तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए हाजिमे नो इप्पो की एक न्यू एपिसोड। और आने वाली एपिसोड में हम जल्दी इप्पो वर्सेस दाते को भी देखेंगे। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि क्या इप्पो जापान का चैंपियन बनेगा भी या नहीं। खैर यार, इस पार्ट में हम मियाटा की स्ट्रगल को देखने वाले हैं एज अ बॉक्सर। तो एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो यार अब शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे दाते इंटरव्यू में साफ साफ अपने टाइटल को वापस देने से इनकार कर डालता है और वो बताता है कि उसका अभी भी कोई अधूरा काम जापान में ही बाकी है, वर्ल्ड टाइटल को अप्रोच करने से भी पहले। जो सुन के सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो अधूरा काम क्या ही हो सकता है। हाँ, किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ दो ही शख्स को समझ में आती है जो कि इस एरिना और इस हॉल में मौजूद होते हैं। दाते ये सब कुछ कहने के बाद अपनी कातलाना निगाहों से इप्पो माकानाउची को घूरने लगता है। इप्पो की थोड़ी बहुत यहाँ पे फट रही होती है, लेकिन ताकामुरा उससे कहने लगता है अगर वो चैंप है तो क्या हुआ, क्योंकि अब तुमने उसे चैलेंज कर ही दिया है तो अब उसकी निगाहों में निगाहें डाल के वापस घूरो। इप्पो ये इसके कहने की देर होती है कि इप्पो उस जज्बे को महसूस कर पाता है और वो भी एक कातलाना निगाहों से दाते को वापस घूरने लगता है और इसी जज्बे में इप्पो खो जाता है। ताकामुरा भी नोटिस करता है कि इप्पो अब टूटने के लिए तैयार है। उसने फिस्ट बना रखा है जो कि काम पर है किसी के मुंह पे पड़ने के लिए। ये इप्पो के लिए मौका होगा और काफी सुनहरा मौका होगा जापान का टाइटल चैंपियन बनने के लिए। पर शायद से इप्पो एक चीज भूल है कि जापान में क्लासेस को इग्नोर करते हुए सिर्फ कुछ ही फाइटर्स है जो कि वर्ल्ड टाइटल को हासिल करने की ताकत रखते हैं। कि फिलहाल तो फर्स्ट नंबर पे कोई और नहीं बल्कि ताकामुरा सा है और दूसरे नंबर पे दाते है। पर इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद भी ताकामुरा ने अभी तक वर्ल्ड टाइटल के लिए अप्रोच नहीं किया, क्योंकि अभी फिलहाल चीफ का कोई प्लान नहीं है। वो चाहता है कि ताकामुरा काफी ज्यादा बेहतर होके जाए। इससे एटलीस्ट इतना तो साबित होता है कि वर्ल्ड टाइटल के लिए ताकामुरा जैसे लोग ही अप्रोच करते हैं। तो हाँ यार, अब इप्पो जिससे लड़ने को जा रहा है दाते सा, वो आसानी से जापान का शायद से सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर हो सकता है। अब कहानी थाईलैंड पे मियाटा पे जाती है जहाँ पे वो बॉक्सिंग लड़ते लड़ते अपने अपोनेंट को नॉकडाउन करने में नाकाम हो गया होता है और इससे पहले टाइम खत्म हो गया होता है। तो ऐसी सूरत में फैसला किसी और के हाथ में नहीं बल्कि जजेस के हाथ में जाता है और वही सारे के सारे रिजल्ट्स, पंचेस और पॉइंट्स को देख के ये अंदाजा लगाएंगे कि विक्ट्री किसको जानी चाहिए। हालांकि मियाटा ने अपने अपोनेंट को 2 बार लगातार नॉकडाउन किया होता है और खुद एक बार भी नॉकडाउन नहीं हुआ था। पर इसके बावजूद भी थाईलैंड के जजेस ये नहीं चाहते होते कि वो किसी भी जापान के बॉक्सर से हारे। जो फैसला सुन के मियाटा के फादर और उसका कोच इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश तो करते हैं। फिर थाईलैंड की ऑडियंस भी काफी ज्यादा बुरी होती है और वो नहीं चाहते होते कि उनका फाइटर किसी जापान के फाइटर से हारे। अपना सारा कचरा वगैरह मियाटा और उसके कोच वगैरह पे फेंकने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। उनकी इतनी सारी बदतमीजी से यहाँ तक मियाटा के सर से खून भी बहने लगता है। घर पहुंच जाने के बाद मियाटा का फादर इतने गुस्से में नहीं होता, क्योंकि ऐसा जापान में भी कभी कभार होता है। पर उन्हें थोड़ा बहुत बचतावा होता है क्योंकि ये मियाटा का कमबैक मैच हो सकता था जो कि पूरे तरीके से वेस्ट चला गया। मियाटा भी अंदर से थोड़ा बहुत अफसोस में होता है और वह सोचने लगता है कि जब यहाँ तक मैंने अपना पहला मैच लड़ा था मेरी कितनी बड़ी इज्जत थी और यहाँ तक मियाटा से भी लड़ते दौरान लोग मुझे जीनियस बुलाते थे। और ऊपर से हमें ये भी मालूम है कि मियाटा माशिबा के खिलाफ जीतने वाला भी था, लेकिन माशिबा ने चीटिंग की थी और उसी चीटिंग के कारण मियाटा को अभी तक उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया में भी जब तुम एक बार हार जाओ तो तुम बार बार हारते चले जाते हो। अब दूसरी सी में मियाटा का फादर मियाटा के कोच से कहने लगता है फेदर वेट्स में कई सारे बॉक्सर्स पाए जाते हैं जिनकी हाइट मियाटा जितनी है, पर मसला तो यहाँ पे है उनकी मियाटा की तरह बड़ी बड़ी हड्डियां नहीं है। अगर मियाटा फेदर वेट के बजाय लाइट वेट का फाइटर होता तो वो पहले से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता। पर इसके बावजूद भी मियाटा अपनी क्लास को शिफ्ट नहीं करता, जिस वजह से इसने लगभग खाना पीना छोड़ा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा अपने पसीने को बहाता है। जबकि इसकी उम्र में सारे के सारे बच्चे खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, पर इसकी लाइफ सबसे ज्यादा डिफरेंट है। काफी जवान उम्र में होने के बावजूद भी इसने अपनी जिंदगी को ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉक्सिंग लाइफ के लिए। और उसका फादर अपने मन में सोचने लगता है ना कि सिर्फ इतना बल्कि कभी मैंने उसे दोबारा मुस्कुराते हुए देखा तक नहीं। खैर यार, यहीं पे इनका कोच इनके अगले अपोनेंट की तस्वीर दिखाते हुए कहता है इसका नाम है जिमी सेस्वार। इसने अभी तक 10 मैच ही लड़े हैं और 10 के 10 उसने नॉकडाउन से ही जीते हैं। इनका कोच उसे बताता है ना कि सिर्फ इतना बल्कि जिमी
जो था पहले एक वक्त में मुए टाइप बॉक्सिंग लड़ा करता था। इसमें उसने लगातार 32 मैचेस लड़े और एक भी यहाँ तक आज तक नहीं आ रहा। ये काफी ज्यादा फेमस है और ऊपर से इंतहाई ज्यादा पावरफुल बॉक्सर है। और कोच इनका कहता है कि जरूरी सवाल तो ये है कि इसने मियाटा जैसे छोटे बॉक्सर को क्यों चैलेंज किया। तो मियाटा का फादर इसके जवाब में कहता है कि मियाटा एक वक्त में फेमस होता था मगर आजकल नहीं है। उसने ये सोच के मियाटा को नॉमिनेट किया है कि उसे जीतना आसान होगा। तो उस इसी में मियाटा जो जिम में प्रैक्टिस कर रहा था वो नोटिस करता है सारे के सारे लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे हैं। कि आखिरकार मियाटा तंग आके एक पायो शख्स के पास जाके पूछने लगता है, तुम जापानीज को बोल सकते हो, अब मेरे लिए ट्रांसलेट करो, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो पायो इसके जवाब में कहता है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम डर के मारे भाग रहे हो। मियाटा इस पर बोलता है, डर के मारे भाग रहा हूँ पर किससे। पायो आगे उसे मजीद बताता है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम जिमी से डर के भाग रहे हो। हमें अभी भी मालूम पड़ा है कि तुम्हारे कोच ने जिमी से लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम थाईलैंड के बॉक्सर तो मारे जाते हैं स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से और अपर रैंक से लड़ने के लिए। ये लोग खुद को और तुम्हें कंपेयर करके कह रहे हैं कि थाईलैंड के फाइटर ज्यादा पावरफुल है और डरते नहीं है। तब कहीं जाके मियाटा को सब कुछ समझ में आता है। तो उसी में मियाटा अपने कोच और अपने फादर पे गुस्सा हो रहा होता है कि मेरे लिए एक हायर रैंक बॉक्सर का चैलेंज आया और आपने मुझे बिना बताए बगैर यहाँ तक इनकार भी कर डाला। तो उसका फादर उसे बताता है कि तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। हम तुम्हारी क्लास को शिफ्ट कर रहे थे फेदर वेट से लाइट वेट में। फेदर वेट में तुम्हारी डाइटिंग की रूटीन काफी ज्यादा सख्त है और तुम खाए बिना मैचेस लड़ने जाते हो तो तुम क्या ही लड़ोगे। अलबत्ता अगर तुम लाइट वेट में लड़ो तो तुम्हारा वजन ज्यादा भी हो जाए, तुम लड़ने की काबिल तो होगे और जब कि तुमने कुछ खाया भी होगा तो तुम्हारे जिस्म में ताकत भी होगी, हम तुम्हारी फुल पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। पर मियाटा इनकार करते हुए कहता है, ईपो के आने से पहले मैं बॉक्सिंग की दुनिया में बड़ा कामयाब था, जिस वजह से मैं ईपो से लड़ना चाहूंगा, मैं भागना नहीं चाहता। मियाटा यही कहने लगता है, मुझे मालूम है जिमी बहुत ज्यादा पावरफुल बॉक्सर है, उसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, उसने मैचेस मुझसे ज्यादा लड़े और पावरफुल भी मुझसे ज्यादा है। अगर आज मैं भाग गया, अगर आज मैंने अपनी पीठ फेर दी तो मैं दोबारा कभी अपने आप को वर्ल्ड टाइटल के काबिल नहीं समझूंगा। तो उसका फादर उससे पूछता है, तुम कैसे उससे जीतोगे, तुमने दिनों से कुछ खाया नहीं हुआ, कुछ पिया तक नहीं हुआ। मियाटा यही कहता है, तो ये बॉक्सिंग की दुनिया में तुम्हें दर्द तो सहना पड़ता है और वैसे भी आपने खुद ही कहा था बॉक्सिंग में हार जीत किसी भी लम्हे में छोटी सी मिस्टेक से भी हो सकती है। उसका फादर गुस्से में आके उससे कहने लगता है, तुम्हारी सबसे बेस्ट वेपन तुम्हारा काउंटर पंच जिमी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा काउंटर पंच जरूर शार्प होता है, स्पीड में होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लाइट होता है। और ये तो तुम्हें माशिबा की फाइट से मालूम अब तक पड़ जाना चाहिए था। हम सबको मालूम है माशिबा की फाइट में तुम्हारे पंचेस ज्यादा उससे लगे थे, और अगर वो ज्यादा भारी होते तो माशिबा वहीं पे हार चुका होता। उसकी चिटिंग से भी पहले और पंच को भारी करने में ट्रेनिंग भी ज्यादा मदद नहीं करती, तुम्हें इन चीजों के साथ पैदा होना पड़ता है। जबकि जिमी मुए टाइप बॉक्सिंग में बेल्ट को होल्ड करता था और 32 मैचेस लगातार जीतता आया है। तो इसका मतलब है मियाटा के मामूली पंचेस उससे नॉकडाउन नहीं कर सकते। आखिरकार यहाँ से मियाटा जाने लगता है और जाते जाते वो कहता है कि मैं जिमी से ही लड़ूंगा। ये देख के, ये सुन के उसके फादर को अपना आप याद आ जाता है कि मैं भी मियाटा की तरह जब मुझे अपनी लिमिट्स के बारे में पता चलता जा रहा था, उतनी मेरी प्राइड, मेरी इज्जत, मेरा गरूर मुझे फोर्स कर रहा था कि उतना ही मैं आग में कदम रखूं। और अब से मेरा बेटा भी इस वक्त फील कर रहा है। उधर ही हम जिमी को देखते हैं जहाँ पे हर रिपोर्टर बस जिमी के बारे में पूछ रहा होता है, क्योंकि जिमी काफी ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है। तो उसी में हम मियाटा को ट्रेन करते हुए देखते हैं और इतना तो उसके दिमाग में होता है कि मेरे काउंटर पंचेस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। और चाहे जरूर अगर मैं पॉइंट से उससे ज्यादा बेहतर भी करूं, लेकिन जजेस मुझे चाह के भी कभी विक्ट्री नहीं देंगे। तो मुझे जीतने के लिए उसको सबके सामने नॉकडाउन करना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दूं, अगर मियाटा ने ये वाला मैच जीत लिया तो उसका रैंक ईपो से ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे मियाटा को पायो से पता चलता है कि जिमी को देख के बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। और चूंकि बच्चे उसे इतना ज्यादा पसंद करते होते हैं, ये देख के मियाटा कहता है, तो इन बच्चों के लिए मैं एक तरह से विलन जैसा हूँगा। तो पायो उसे बताता है, जहाँ तक तुमने बच्चों की बात की है और जहाँ तक तुमने अकेलेपन की बात की है, तुम हरगिज अकेले हो ही नहीं। पायो उसे गारंटी देता है कि तुम्हारे पास भी एक बहुत ज्यादा हार्ड डाइंग फैन है जो कि तुम्हारी विक्ट्री देखना चाहता है। जो सुन के मियाटा पायो से पूछता है, तो अच्छा आखिर वो शख्स कौन है। पायो उसके जवाब में कहता है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना छोटा भाई है। इसके बाद पायो उसको अपने नन्हे और क्यूट से फैन से मिलवाता है जिसका नाम होता है चाना। चाना मियाटा को बताता है कि तुम्हारी स्पीड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे तुम्हारा काउंटर पंच काफी ज्यादा पसंद है। याद रखो
मियाटा के काउंटर पंच की पावर चाहे जरूर कम है, लेकिन उसे डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा स्पीड है कि कभी कभार तो वो नजरों में भी नहीं आता। बस अगर मियाटा की पंचेस में टैलेंट होता पावर का तो वो ऑलरेडी अभी तक चैंपियन बन चुका होता। तो चाना उसकी स्पीड का दीवाना हो गया होता है और चाना के पास शायद से पावर भी हो सकती है पंच मारने की, क्योंकि इसके साथ तो बंदा पैदा होता है। तो चाना यही चाह रहा होता है कि वो मियाटा जैसे पंच को आजमा ले और अगर उसमें अपना टैलेंट डाल दे पावर का तो वो अनस्टॉपेबल बॉक्सर बन सकता है। और यही वजह से चाना मियाटा का फैन बन जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में, बल्कि कुछ एपिसोड बाद, हम लोग जल्दी ईपो वर्सेस दाते को देखने जा रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं, वो ईपो के लिए सबसे हार्डेस्ट फाइट होने को जा रही है। तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में कि तुम लोग दाते के खिलाफ ईपो को लड़ते हुए कितनी बेदर्दी से देखना चाहते हो। हाँ यार, फिलहाल तो हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।